हेलो, हाय मेरे प्यारे दोस्तों। सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों स्वप्रेरणा गुणांक। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इसे कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि किसी फ्लक्स से कोई फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स है, कोई फ्लक्स है और इस फ्लक्स से कितनी हमारी विद्युत धाराएं यानी कि निकल रही हैं इस तरीके से, यानी कि कितनी हमारी विद्युत धारा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फ्लक्स है, जो हमारा फ्लक्स है विद्युत धारा उसके समानुपाती होती है। ठीक है, जो हमारा फ्लक्स है विद्युत धारा उसके समानुपाती होती है। ठीक है, इस तरीके से इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो फ्लक्स बढ़ेगा तो हमारी विद्युत धारा में भी बढ़ोतरी होगी। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जब हमारा विद्युत फ्लक्स बढ़ेगा तो विद्युत धारा में भी बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जो विद्युत धारा है वो बह रही है, उसी तरीके से फ्लक्स जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इससे गुजरेंगी। तो जब हमारा विद्युत धारा बढ़ेगी तो हमारे फ्लक्स में भी बढ़ोतरी होगी, जैसे कि आपने पीछे वाले टॉपिक में देखा था। ठीक है, देखिए हम जब फाई बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, ये विद्युत फ्लक्स है। ठीक है, जब हम कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ आता है एक कांस्टेंट, वो आता है एल। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट एल आता है और आई। ठीक है, इस एल कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, जो कि स्वप्रेरणा, क्या कहते हैं, स्वप्रेरणा। ठीक है, गुणांक, स्वप्रेरणा गुणांक। ठीक है, इसी को हम स्वप्रेरणा गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वप्रेरणा गुणांक। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। देखिए हमने लिखा है किसी कुंडली से संबंधित फ्लक्स पाई, किसी कुंडली से संबंधित फ्लक्स पाई उससे प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होती है। ठीक है, उससे प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होती है। ठीक है, ये कुंडली है, ये आपकी कुंडली है, कुंडली में धारा बह रही है। ठीक है, और इसी से चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है, तो इतना ही कुंडली में धारा प्रवाहित होगी, इतनी ही धारा बढ़ेगी, उसी के आधार पर हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स है वो उसमें भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो क्या हुआ, जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स समानुपाती होगा आई के। जब हमारा चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो हमारा आई भी बढ़ेगा, हमारा आई बढ़ेगा, हमारा समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरणा गुणांक। क्या कहते हैं, स्वप्रेरणा गुणांक, और इसे हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या किससे डिनोट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एल से। जब हम देखेंगे एन फेरों के लिए, एन फेरों के लिए, ठीक है, एन फेरों के लिए देखेंगे तो इसमें क्या होगा, इस सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा और यहां हम एन लगा देंगे, एन बी, पाई एन बी बराबर एल आई। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, पाई एन बी बराबर एल आई। तो ये एन के लिए हमारा परिवर्तन आता है, क्या था, ये हमारा एन के लिए परिवर्तन आता है। ठीक है, ये हमारा एन के लिए परिवर्तन आता है। एन फेरों के लिए देखते हैं तो एन पाई बी बराबर एल आई। ठीक है, इस तरीके से इससे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक समीकरण नंबर। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों आगे लिखिए कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से। ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से हम क्या देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए क्या देखेंगे कि जो हमारा, देखिए E बराबर माइनस डी फाई टोटल, ठीक है, डी फाई टोटल बटे डी टी, ये हमने फैराडे के माइनस
एन फाई बी बटे डी टी। ठीक है, ये किससे है हमारा, ये हमारा समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, यानी कि हम समीकरण नंबर 1 की वैल्यू यहां रखेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो आएगा हमारा डी एल आई बटे डी टी। ठीक है, ये आया हमारा एल आई बटे डी टी, यानी कि समीकरण नंबर 1 से यहां से हमने इसमें रखा टोटल। ठीक, अब क्या करेंगे हम कि यहां से माइनस एल डी आई बटे डी टी। ठीक है, क्या करेंगे अब, निकालेंगे आगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए हम स्वप्रेरणा गुणांक के लिए हम 1 के लिए निकालें तो माना कि जो हमारा E बराबर है, E बराबर हमने रख लिया 1 वोल्ट। क्या रख लिया, 1 वोल्ट। ठीक है, E बराबर हमने 1 वोल्ट लिया, और DI का मान हमने लिया 1 एम्पियर। कितना लिया, 1 एम्पियर। ठीक है, और क्या लिया हमने, DT यानी कि समय लिया हमने, कितना लिया, 1 सेकंड। कितना लिया, 1 सेकंड। ठीक है, जब हम इनका सबका गुणांक करेंगे इसी तरीके से, L बराबर 1 वोल्ट रखा, ठीक है, बटे 1 एम्पियर रखा, 1 सेकंड रखा। ठीक है, तो इनका सबका मान आएगा L बराबर 1। ठीक है, तो हमारा जो स्वप्रेरणा गुणांक है 1 आएगा, L बराबर 1। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे हम, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने लिखा है यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर बटे 1 सेकंड दर से धारा के परिवर्तन होने पर 1 वोल्ट प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, 1 वोल्ट प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तब कुंडली में स्वप्रेरणा गुणांक 1 हेनरी कम हो जाएगा। ठीक है, 1 हेनरी कम हो जाएगा। ठीक है, हमने ये निकाला कि जब ये तब सबका मान 1-1 रख दिया तो कुंडली में जो स्वप्रेरणा गुणांक है वो 1 हेनरी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हेनरी कम हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, यहां तक बता लीजिए, उसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, यहां तक बता लीजिए। लंबी परिनालिका का स्वप्रेरणा गुणांक। ठीक है, एक लंबी परिनालिका है, देखिए परिनालिका है ये, ठीक है, ये लंबी परिनालिका है। ठीक है, L लंबाई में फेरों की संख्या
एन है। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, इस परिनालिका की लंबाई कितनी है, एल। ठीक है, और इन एल लंबाई की परिनालिका में फेरों की संख्या हमारी कितनी है, एन। ठीक है, फेरों की संख्या एन है। ठीक है ना। तब देखिए तो ये क्या है हमारा, ये है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। परिनालिका में आई धारा बराबर परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, म्यू एन आई, ये आपने पढ़ा था। ठीक है, म्यू एन आई, बी बराबर म्यू एन आई, बी बराबर म्यू एन आई। एन का मान हम यहां से रख देंगे इसमें, तो आएगा ये बी बराबर म्यू एन बटे एल आई, यही तो आएगा। ठीक है, म्यू एन बटे एल आई। ठीक है, आगे देखिए कि प्रत्येक पारित चुंबकीय फ्लक्स प्रत्येक फेरे में पारित चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, क्या होगा, प्रत्येक फेरे में पारित चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, हमारा ये है म्यू एन बटे एल आई और ए, ये आ गया। ठीक है, प्रत्येक फेरे में पारित चुंबकीय क्षेत्र ये आ गया हमारा। ठीक है, परिनालिका से पारित कुल फ्लक्स क्या होगा हमारा, परिनालिका से पारित कुल फ्लक्स ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका सबका मान रखेंगे। ठीक है, मान रखेंगे तो आएगा ये एन म्यू, फाई का मान यहां से रख देंगे, एन म्यू एन बटे एल आई ए। ठीक है, अब ये करेंगे हम तो ये आएगा यहां पे हमारा म्यू टोटल फाई बराबर म्यू एन स्क्वायर
आई ए एल बटे एल, ये आया हमारा टोटल फ्लक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब प्रेरण गुणांक। ठीक है, एल बराबर पाई टोटल बटे आई। ठीक है, फाई टोटल क्या था हमारा? फाई टोटल था म्यू एन स्क्वायर आई एल, आई ए बटे आई एल, यही तो था। आई से हमारा आई कैंसिल हुआ तो हमारा आया म्यू एन स्क्वायर ए बटे एल। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों यही हमें निकालना था। ठीक है, ये इसका रिलेशन परिनालिका का हमें निकालना था और आपका ये निकल आया है। ठीक है, ठीक है, उतार ली। मेरे प्यारे